दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया, पूरी दुनिया के सामने। छोटा सा देश है जिसने यह दिखाया है कि दुनिया में एक शोषण मुक्त, न्याय संगत, मानवीय दुनिया बनाई जा सकती है। क्यूबा वो देश है जिसने अपने तमाम नागरिकों के लिए ना सिर्फ प्राइमरी, ना सिर्फ सेकेंडरी, उच्च शिक्षा और उत्तम मानकों के साथ सबके लिए शिक्षा मुक्त शिक्षा उन्होंने उपलब्ध करवाई। क्यूबा वो देश है जिसने अपने तमाम नागरिकों के लिए, ये कोई 5 लाख का बीमे की सवाल नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसमें आपकी कॉस्मेटिक सर्जरी तक तमाम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की पूरी सुविधा मुफ्त है। वहां सब लोगों के लिए आवास की गारंटी की है, राशन का, ऊर्जा का सरकार की तरफ से व्यवस्था की है। इस आधार के ऊपर तमाम विकसित पूंजीवादी देशों से बेहतर सामाजिक विकास के मानकों में क्यूबा ने उसको हासिल करके दिखाया और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ये करके दिखाया। 1991 में सोवियत संघ, क्योंकि सोवियत उस समय तक अमेरिका के जो प्रतिबंध थे उनको सोवियत संघ नहीं मानता था, समाजवादी खेमा था, लेन देन था, तो वो क्यूबा कर पाया। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद जिस तरह का संकट पैदा हुआ, उस समय पे कॉमरेड फिडेल कास्ट्रो ने एक बात कही थी कि घास खाना मंजूर है लेकिन अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं है। और उस समय के ऊपर हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारी पार्टी में उस समय पर भी एक समुद्री जहाज यहां से चावल इकट्ठा करके क्यूबा के अंदर भेजा था। और उस समय एक बात फिडेल कास्ट्रो ने कही थी कि जब तक भारत है क्यूबा मर नहीं सकता। और भारत तो हम उसके वारिश है, सीपीआईएम उसके वारिश है। तमाम प्रगतिशील साम्राज्यवाद के खिलाफ जो लोग जिनका जो साम्राज्यवाद विरोधी जिनकी विचार है, जो दुनिया के अंदर समाजवाद को देखना चाहते हैं, वो है भारत। और उन तमाम का मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा नहीं बचेगा हरियाणा के अंदर जिसका अपनी तरफ से क्यूबा की एकजुटता के लिए पैसा नहीं हो, योगदान नहीं होगा। अपने कम से कम 10 रुपए जो बेरोजगार है वो भी, और जो कमाते हैं कम से कम एक दिन का वेतन, ये अभी काफी हिस्सा हमारी पार्टी के लोगों का बचा हुआ, जन संगठनों का बचा हुआ, लगे हुए हैं। और 10 लाख का हमने टारगेट तय किया है, शायद 3 लाख के आसपास ये हुआ है, और मुझे लगता है 13 अगस्त तक हम ये पूरा कर पाएंगे। तो आप सब साथियों से अपील है कि ये लेकर के जाएं। और ये ताकत आज क्यूबा ने जो जुटाई है, सारी दुनिया में जहां कहीं भी आपदा आई है, इवन कोरोना के टाइम पर 55 देशों में 2 वैक्सीन उसने तैयार किए, और सबसे ज्यादा सफल वैक्सीन थी, 90% जो इफेक्टिव थी। जिस समय अमेरिका जैसे देश, दुनिया के तमाम विकसित देश गरीब देशों को साथ वैक्सीन शेयर नहीं कर रहे थे, क्यूबा ने इटली जैसे विकसित देशों में शामिल है, वहां पर भी उसके डॉक्टर गए। और इसी दम के ऊपर ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानवता का जो उसने बार बार जो प्रदर्शन किया है, 92 से लेकर के आज तक शायद कोई साल बचता होगा, अपवाद है, हर साल प्रस्ताव आता है यूएनओ के अंदर क्यूबा के खिलाफ नाकेबंदी अमेरिका हटाए। और वास्ट मेजोरिटी छोड़ करके 2-3 देश, इजराइल, अमेरिका, ज्यादातर दुनिया के देश क्यूबा के साथ वोट करते हैं। यह है उसने जो अपनी दुनिया के अंदर अर्जित किया है। तो इसके साथ ही तमाम साथियों से अपील है कि जो समय बचा हुआ है उसमें तमाम जितने भी आपके पहचान के मित्र, दोस्त, जन संगठनों में जो कोई भी पार्टी की ब्रांच का सदस्य ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका योगदान क्यूबा के एकजुटता में ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, क्यूबा एकजुटता के लिए बहुत सारे संगठनों का योगदान है, जिसमें